हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा हिस्ट्री का लेसन नंबर 8 वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कास्ट को लेकर, जो हमारे सामाजिक सुधार जो किए गए हैं ये सब इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। कास्ट और सोशल रिफॉर्म, सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑल्सो क्रिटिसाइज कास्ट इनइक्वालिटीज। जो सोशल रिफॉर्मर, जो समाज सुधारक थे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जिन्होंने कि कास्ट की इनइक्वालिटीज़ को लेकर विरोध किया था। राम मोहन रॉय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिज्म टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट। राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने एक बुद्धिस्ट जो किताब थी उसको ट्रांसलेट किया था जो कि विरोध कर रही थी कास्ट का। द प्रथाना समाज जो अधेड टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति दैट बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल इक्वलिटी ऑफ ऑल कास्ट। जो ये प्रार्थना समाज जो थी ये भक्ति ट्रेडिशन को बिलीव करती थी, जिसके अंदर क्या था कि स्पिरिचुअल इक्वलिटी, आध्यात्मिक समानता थी सभी कास्ट की। वे कास्ट को बिलीव नहीं करती थी, आध्यात्मिक समानता पर ये बिलीव करती थी। इन बॉम्बे द परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1840s। 1840 के अंदर बॉम्बे में परमहंस मंडली जो थी ये बनाई गई टू वर्क फॉर एवोल्यूशन ऑफ कास्ट। कास्ट को ख़त्म करने के लिए काम ये करती थी। मैनी ऑफ दीज रिफॉर्मर्स and members of reform association were people of upper caste। अब बहुत सारे जो ये सुधारक थे, समाज को सुधारने वाले, ये मेंबर थे रिफॉर्म एसोसिएशन के, और ये क्या थे, अपर कास्ट के ही ये लोग थे जो कि इस एसोसिएशन के मेंबर थे। इन सीक्रेट मीटिंग्स, जो सीक्रेट मीटिंग ये करते थे उनके अंदर दीज रिफॉर्मर्स वुड वायलेट कास्ट टैबूज ऑन फूड एंड टच। ये लोग तोड़ते थे जो कास्ट को लेकर भ्रम, और जो ये खाने को लेकर या टच को लेकर जो ये भ्रम उस समय सोसाइटी में बने हुए थे उनको ये ख़त्म करते थे। इन एन एफर्ट टू गेट रिड ऑफ द होल्ड ऑफ द कास्ट प्रिजुडियस इन देयर लाइव्स। और इस तरह के एफर्ट करके वो हटाना चाहते थे जो कास्ट प्रिजुडियस, जो कास्ट को लेकर धारणाएं बनी हुई थी उनके जीवन में, उसको ये ख़त्म करना चाहते थे। There were also others who cautioned the injustice of the caste social order। और भी बहुत सारे थे लोग जिन्होंने क्वेश्चन उठाए कास्ट सोशल ऑर्डर के साथ जो अन्यायपूर्ण, मतलब कि जो स्थितियाँ उस समय हो रही थी, इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ अपनी उठाई। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th century Christian missionaries began setting up school for tribal groups and lower caste children। अब 19th सेंचुरी के समय की बात है जब क्रिश्चियन मिशनरीज इस समय क्या कर रहे थे, स्कूलों को बनाना शुरू कर रहे थे। किन के लिए? ट्राइबल ग्रुप्स के लोग जो थे उनके लिए, या इनके जो लोअर कास्ट के जो बच्चे थे उनके, दोनों के ही बच्चों के लिए। दीज चिल्ड्रंस वर दस इक्विप्ड विद सम रिसोर्सेज टू मेक देयर वे इनटू अ चेंजिंग वर्ल्ड। अब इन लोगों, ये जो बच्चे थे इन्हें कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते थे जिससे कि ये अपना रास्ता बना सके इस बदलते हुए वर्ल्ड में। एट द सेम टाइम, ठीक इसी समय, द पुअर बिगेन लिविंग देयर विलेजेस टू लुक फॉर जॉब दैट वर ओपनिंग इन द सिटीज़। अब इसी समय क्या हो रहा था, जो गरीब लोग थे ये गाँव को छोड़ रहे थे और लुक आफ्टर कर रहे थे किस चीज़ के लिए सर्च में घूम रहे थे, ये जॉब्स की सर्च में घूम रहे थे जो कि शहरों में अब इनको मिल रही थी। शहरों के अंदर जा रहे थे जॉब की तलाश में। देयर वॉज वर्क इन द फैक्ट्रीज दैट वर कमिंग अप। अब शहरों में क्या हो चुका था, फैक्ट्रीज बन चुकी थी जहाँ पर क्या था, अब इनको आसानी से काम जो था मिल रहा था। एंड जॉब्स इन म्यूनसिपैलिटीज़, और इनको जॉब जो थी वो मिल रही थी म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर। यू हैव रीड अबाउट, जैसा कि तुमने पढ़ा है, द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ इन चैप्टर 6
शहरों का फैलाव हो, किस प्रकार से बने थे शहर। चैप्टर 6 में ऐसा पढ़ा है जो आपने। थिंक ऑफ द न्यू डिमांड ऑफ द लेबर दिस क्रिएटेड। अब इसी तरह से क्या हुआ, यहाँ पर डिमांड भी बढ़ी लेबर की। शहर बनने के साथ साथ ड्रेन्स हैड टू बी डग, जो ड्रेन्स थे वो खोदे गए। रोड लेड, रोड जो है बिछाई गई। बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड, बिल्डिंग बनाई गई। एंड सिटीज़ क्लीन, और शहरों को साफ किया गया। दिस रिक्वायर्ड, अब इन चीज़ों के लिए क्या जरूरत थी, जॉब से काम करने थे ये सब। तो रिक्वायर्ड कुलीज़, कुलीज़ की ज़रूरत पड़ी। डिगर्स, खोदने वालों की ज़रूरत पड़ी। कैरियर्स, जो सामान लेकर जाने वाले इधर उधर, उनकी ज़रूरत पड़ी। ब्रिकलेयर, ईंटों का काम करने वाले, जो ईंटें बिछाने वगैरह मिस्त्री वगैरह जो थे, उनकी ज़रूरत पड़ी। सीवेज क्लीनर, स्वीपर्स, प्लैंक्विन बैरियर्स, पालकी जो इधर उधर लेकर जाते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ी। रिक्शा पुलर, रिक्शा चलाने वालों की भी ज़रूरत पड़ी। तो इन लोगों की डिमांड शहरों के अंदर बन गई। वेयर डिड दिस लेबर के कम फ्रॉम, अब ये लेबर आती कहाँ से थी। द पुअर फ्रॉम द विलेज, जो गरीब होते थे वो विलेजेस से आते थे या छोटे छोटे टाउन से आते थे। मैनी ऑफ देम फ्रॉम लो कास्ट, बहुत सारे लोग लोअर कास्ट के थे। बिगेन मूविंग टू द सिटीज़ वेयर देयर वॉज अ न्यू डिमांड फॉर लेबर, अब वो शहरों में जा रहे थे जहाँ पे कि लेबर की डिमांड बढ़ रही थी। Some also went to work in plantations in Assam, Mauritius, Trinidad and Indonesia. अब इनमें से कुछ काम के लिए जा रहे थे कहाँ पर, जो प्लांटेशन का काम था असम में, मॉरिशस में, ट्रिनिडाद में और इंडोनेशिया में। वर्क इन द न्यू लोकेशन वॉज ऑफन वेरी हार्ड, नई जगह पर काम करना ज़्यादातर बहुत ही मुश्किल होता था। बट द पुअर people from the low caste saw this as an opportunity to get away from the oppressive hold that upper caste landowner exercised over their lives and the daily humiliation they suffered. अब जो गरीब लोग थे, जो कि छोटी कास्ट के लोग थे, see this as an opportunity, अब उन्होंने इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जिससे कि दूर जा सके थे किस चीज़ से, जो अप्रेसिव होल्ड था। मतलब अप्रेसिव होल्ड किसका था, अप्रेसिव होल्ड मतलब कि जो अपर कास्ट के लोगों का उन पर होल्ड था, उससे वो बचकर जा सकते थे। अपर कास्ट के लोग कौन थे, लैंड ऑनर, जिनके पास ज़मीनें थी, ठीक है, तो उससे वो बचकर वहाँ पर जा सकते थे। और उससे किसी से भाई जो उनके जीवन पर, उनके डेली का उनको जो ह्यूमिलेशन जो सफ़र करना पड़ता था ना, उससे वो बचना चाहते थे। नेक्स्ट है, देयर वर अदर जॉब्स टू, और भी दूसरी जॉब्स थी। द आर्मी फॉर द इंस्टेंस ऑफर अपॉर्चुनिटी, जो आर्मी थी उसमें भी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। अ नंबर ऑफ महार पीपल, काफ़ी संख्या में जो महार लोग थे, हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल, जिनको कि अनटचेबल माना जाता था, फाउंडेड जॉब्स इन महार रेजिमेंट, उन्हें महार रेजिमेंट के अंदर आर्मी में जॉब जो थी वो मिली। द फादर ऑफ B.R. अम्बेडकर, the leader of the Dalit movement, taught an army school. अब ये जो B.R. अम्बेडकर जो थे फादर, इनके जो फादर थे B.R. अम्बेडकर के, जो कि दलित मूवमेंट के लीडर थे, वो एक आर्मी स्कूल में ही पढ़ाते थे। नेक्स्ट है आपका हेडिंग डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस। किस चीज़ की डिमांड, समानता की और न्याय की। ग्रेजुअली बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, people from within the non-Brahman caste began organizing movement against caste discrimination and demanded social equality and justice. अब साथ ही साथ क्या हुआ, सेकेंड हाफ जो था 19th century का, उसमें जो लोग थे नॉन ब्राह्मण कास्ट के, उन्होंने भी ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया मूवमेंट्स को। और किसके खिलाफ, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था उसके खिलाफ, और उन्होंने सोशल इक्वालिटी और जस्टिस की डिमांड करनी शुरू कर दी। द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाय घासीदास, हु वर्कड अमंग द leather workers and organized a movement to improve their social status. अब सतनामी जो मूवमेंट था सेंट्रल इंडिया के अंदर, उसको घासीदास के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था,
जो कि एक लेदर वर्कर्स के साथ काम करता था, उन्होंने ये जो मूवमेंट था उसको क्यों शुरू किया, ताकि वो उनके सोशल स्टेटस को इम्प्रूव कर सके। इन ईस्टर्न बंगाल हरिदास ठाकुर मटुआ सेक्ट वर्कड अमंग चंडाल्स कल्टिवेटर्स। अब जो हरिदास मटुआ थे ईस्टर्न बंगाल के अंदर, उन्होंने वो काम करते थे चंडाल जो कल्टिवेटर्स थे उनके साथ। हरिदास क्वेश्चन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। अब हरिदास ने क्या था, ब्राह्मणिकल जो किताबें हैं ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई उन पर क्वेश्चन उठाया। दैट सपोर्ट द कास्ट सिस्टम, जो बुक्स कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करती थी उन पर क्वेश्चन इन्होंने उठाए। इन व्हाट इज़ प्रेजेंट डे केरला, आज के दिन में जो केरला है वहाँ पर अ गुरु फ्रॉम झावा कास्ट, एक गुरु जो कि झावा कास्ट के थे, श्री नारायणा गुरु, प्रोक्लेम द आइडिया ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल। उसने अपने लोगों के लिए जो आइडिया था यूनिटी का उसको आगे लेकर आए वो। ही आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंसेस। उन्होंने बहस की इस बात पर जो लोग अनइक्वली व्यवहार कर रहे थे कास्ट के अकॉर्डिंग, कास्ट को लेकर लोगों में भेद कर रहे थे, उस चीज़ के खिलाफ उन्होंने बहस की। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, ऑल ह्यूमन काइंड्स बिलोंग टू द सेम कास्ट, सभी लोग एक ही कास्ट के हैं। वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट वॉज, एक उनकी जो फेमस स्टेटमेंट क्या है, औरु जाति औरु मातम औरु दैवम मनुष्यमनु, मतलब एक कास्ट, एक धर्म और एक भगवान हर मनुष्य जाति के लिए। ऑल दीज एक्ट्स वर फाउंडेड बाय लीडर्स हु केम फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट एंड वर्क अमंगस्ट देम। ये जितनी भी बातें जो कही गई हैं, ये जितने भी नॉन ब्राह्मण कास्ट से ये जो लोग आए थे उन्होंने कही, और जो है जो कि इन लोगों के बीच में काम करते थे। दे ट्राई टू चेंज दोज हैबिट्स, ये उन आदतों को बदलना चाहते थे, उन प्रैक्टिसेस को बदलना चाहते थे, विच प्रोवोक्ड द कंटेम्प्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट, जिससे कि जो कि प्रोत्साहित करती थी या जो बढ़ाती थी कास्ट के खिलाफ, मतलब कि इस तरह की जो रीतियाँ उस समय चल रही थी उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। दे ट्राई टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम अमंग द सबॉर्डिनेट कास्ट। इन्होंने कोशिश की कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट बना सके, आत्मसम्मान बना सके जो भी साथ की जातियां हैं उनके बीच में। नेक्स्ट है आपका गुलामगिरी। अब गुलामगिरी जो है क्या है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम इसके अंदर। वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंगस्ट द लो कास्ट लीडर वॉज ज्योतिराव फूले। अब यहाँ पर एक और वक्ता जो थे वो कौन थे, लोअर कास्ट के जो लीडर थे वो थे ज्योतिराव फूले। बॉर्न इन 1827, पैदा कब हुए, 1827 में। ही स्टडीड इन द स्कूल सेट अप बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज। ये इन्होंने स्टडी कहाँ पर की, जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने स्कूल बनाए थे वहाँ पर। ऑन ग्रोइंग अप ही डेवलप हिज ओन आइडियाज, बढ़ने के साथ ही उन्होंने अपने जो आइडियाज़ थे उनको डेवलप किया। अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सोसाइटी, जो कास्ट सोसाइटी में इनजस्टिस हो रहा था उनको लेकर इन्होंने अपने आइडियाज़ को डेवलप किया। ही सेट आउट टू अटैक द ब्राह्मण्स क्लेम दैट दे वर सुपीरियर टू अदर्स। इन्होंने मतलब कि जो ब्राह्मण जो ये क्लेम करते थे ना कि भाई हम सबसे सुपीरियर हैं, बजाय कि दूसरों के हम सबसे सुपीरियर हैं, दूसरा कोई हमसे सुपीरियर नहीं है, इस बात पर उन्होंने अटैक किया। सिंस दे वर आर्यन, क्योंकि वो आर्यंस थे। फुले आर्ग्यूड दैट द आर्यन वर फॉरनर्स। अब ब्राह्मण कौन थे, आर्यन थे। तो अब इन्होंने फुले ने क्या बहस की कि जो आर्यन है वो विदेशी हैं, केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, वही सब कॉन्टिनेंट में बाहर से आए हुए लोग हैं। एंड डिफीटेड द सबगेटेड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री, और यहाँ के जो सच्चे बच्चे थे, मतलब कि यहाँ की जो प्रजा थी, यहाँ के जो सच्चे लोग थे इस देश के, उनको उन्होंने हराया। दोज हु हैड लिव्ड हेयर फ्रॉम बिफोर द कमिंग ऑफ द आर्यन, वो लोग जो यहाँ पर आर्यंस के आने से पहले रहते थे। एज द आर्यन एस्टेब्लिश्ड देयर डोमिनेंस, यहाँ पर आकर आर्यन ने अपना दबदबा बनाया। दे बिगेन लुकिंग एट द डिफीटेड पॉपुलेशन एज इन्फीरियर एज लो कास्ट पीपल।
यहाँ पर जैसे जो हारी हुए जो पॉपुलेशन थी, जो जनसंख्या थी, उनको वो लोग इन्फीरियर देखने लगे, नीचा देखने लगे, एज लो कास्ट पीपल, लो कास्ट लोगों की तरह उनको देखने लगे। अकॉर्डिंग टू फूले के अनुसार द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर। जो अपर कास्ट के लोग हैं उनका कोई अधिकार ही नहीं है उनकी ज़मीनों पर और पावर पर। इन रियलिटी द लैंड बिलोंग टू द इंडिजीनियस पीपल। इंडिजीनियस पीपल जो यहीं के लोग थे, ये ज़मीन उन्हीं लोगों की है जो इंडिजीनियस लोग हैं, मतलब यहीं के लोग हैं। एंड सो कॉल्ड लो कास्ट, कौन? लो कास्ट, मतलब लो कास्ट लोगों को उन्होंने क्या कहा है कि वो लोग तो यहीं के हैं, और ये जो आर्यंस हैं ये आर्यन बाहर से आए हैं और यहाँ के लोगों को हराकर उन्होंने यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया और यहाँ के लोगों को वो लो कास्ट कहने लग गए, ऐसा ज्योतिराव फूले ने कहा। फूले क्लेम दैट बिफोर आर्यन रूल देयर एग्जिस्टेड अ गोल्डन एज। मतलब फूले ने और क्या कहा कि भाई आर्यन जब तक आए नहीं थे तो यहाँ का समय गोल्डन समय था। व्हेन वॉरियर पीजेंट टिल्ड द लैंड एंड रूल्ड द मराठा कंट्रीसाइड इन जस्ट एंड फेयर वेज। अब यहाँ पर इनके आने से पहले क्या था कि जो पीजेंट्स थे वो लोग यहाँ पर लैंड पर हल चलाते थे, और जो मराठा थे वो लोग यहाँ की ज़मीन, यहाँ के गांव में क्या थे, अपना जो था सही तरीके से रूल करते थे। ही प्रपोज दैट शूद्रा कौन से? लेबरिंग कास्ट जो थी, एंड अतिशूद्रा अनटचेबल जो लोग थे, शुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने ये कहा कि जो शूद्र लोग हैं और जो अतिशूद्र लोग हैं उन्हें इकट्ठा होना चाहिए किसी को जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जो कास्ट को लेकर जो भेदभाव किया जा रहा है उसको चैलेंज करने के लिए। द सत्य शोधक समाज एन एसोसिएशन, द सत्य शोधक समाज जो एक एसोसिएशन है, फूले ने उसको बनाया, प्रोपोगेटेड कास्ट इक्वालिटी और कास्ट की समानता को लेकर प्रचार किया। इन 1873 में फूले रोट अ बुक नेम्ड गुलामगिरी। फूले ने एक किताब लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी का मतलब स्लेवरी, मतलब दास, ठीक है, गुलाम होना। सम 10 ईयर बिफोर दिस, इससे 10 साल पहले द अफ्रीकन सिविल वॉर हैड बीन फॉट। अफ्रीकन सिविल वॉर की लड़ाई जो थी वो लड़ी गई थी, लीडिंग टू द एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका। अमेरिका के अंदर स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए फूले डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल दोज अमेरिकन्स। फूले ने अपनी इस किताब को डेडिकेट किया उन सभी अमेरिकियों को हु हैड फॉट टू फ्री स्लेव, जिन्होंने जो कि लड़े फ्री स्लेव्स के लिए। दस एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन द कंडीशन ऑफ द लोअर कास्ट इन इंडिया एंड द ब्लैक स्लेव्स इन अमेरिका। और इस प्रकार से उन्होंने लिंक जोड़ा किन स्थितियों में जो यहाँ के लोग हैं लोअर कास्ट के, उन लोगों के साथ, किनका? जो ब्लैक स्लेव्स थे अमेरिका में, उनके बीच में इन्होंने लिंक जोड़ा। एज दिस एग्जाम्पल शो, जैसा कि एग्जाम्पल शो करता है, फूले एक्सटेंडेड हिज क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट सिस्टम टू आर्ग्यू अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ इक्वालिटी। कि जो फूले थे उन्होंने क्रिटिसिज्म, अपना पूरा विरोध जो था वो दिखाया कास्टिज्म को लेकर, और इसके जो असमानता है उसके खिलाफ उन्होंने पूरे आर्ग्यू किया। ही वॉज कंसर्न अबाउट plight of upper caste women and misery of the laborer and the humiliation of low caste. उन्हें चिंता थी किसकी, मतलब उन्होंने चिंता व्यक्त की या जुड़े हुए थे वो किस चीज़ से? प्लाइट ऑफ अपर कास्ट वुमेन, जो दुर्दशा थी अपर कास्ट की वुमेन्स की उनकी, और जो गरीबी का जीवन जी रहे थे लेबर कास्ट के लेबर लोग जो थे, और जो लोअर कास्ट के लोगों का ह्यूमिलेशन हो रहा था उनसे वो चिंतित थे। द मूवमेंट ऑफ फॉर द कास्ट रिफॉर्म वॉज कंटिन्यूड इन द 20th century by other great Dalit leaders like Dr. B.R. Ambedkar in the Western India and E.V. Ramaswamy Naikar in the South.
अब ये जो मूवमेंट था कास्ट को में सुधार लाने का, ये लगातार 20वीं सेंचुरी में भी चलता रहा। जो ग्रेट लीडर थे जैसे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने वेस्टर्न इंडिया के अंदर, और E.V. रामा नायकर ने साउथ में, ये लोग ये इससे जुड़े हुए थे इस मूवमेंट के साथ। आज की वीडियो में इतना ही टॉपिक कवर करेंगे, बाकी का जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।